के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। सुने, ये कुछ सामान दुकान से आते हुए ले आएगा। इतना सारा सामान? अरे अभी कुछ ही दिन पहले तो सामान भरा था, ये किस खुशी में मंगाया जा रहा है? वो आज अब्बा की बरसी है, बिरयानी बनाऊंगी, फातिया दिलवाऊंगी और खैरात भी बांटूंगी। वाह जी वाह, मतलब मामू जी के तो मजे हैं। मरने के बाद भी उनकी साहिबजादी उनके नाम पर हलवे बांट रही है और शाह खर्चियां कर रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा सा सामान ही तो मंगवाया है, उस पे भी बातें सुना रहे हैं। माफ करना, लेकिन मैंने दुकान तुम्हारे फजूल खर्चियों के लिए नहीं खोली है और ना ही तुम्हारे अब्बा अम्मा के नाम पे लंगर बांटना चाहता हूँ। और अगर इतना ही शौक है तो अपनी आपा से क्यों नहीं कहती, वो तुम्हें पैसे भेज देंगी। आखिर उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना। हर काम के लिए आपा ही तो पैसे देती हैं मुझे, वरना मेरे पास कौन से पैसे होते हैं। हाँ हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें कुछ देता ही नहीं हूँ, हमेशा रोती रहती हो, नाशुक्री औरत। आफ्ताब, आप यूं तो मत, आपको तो पता है। छोड़ें, कोई बात नहीं, ये नहीं पैसे और मंगवा लें सामान। नहीं सवेरा बेटा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों? मैं कोई गैर हूँ? कैसी बातें कर रही हो आप? आप दोनों बहनों के सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तो बस फिर लिस्ट बनाए, मैं किसी बच्चे को बुलाती हूँ बाहर से और सामान मंगवाते हैं। और आप ना ये रोया मत करें, कितनी प्यारी है। आए लिस्ट बनाते हैं। साजिद साहब, इस महीने की किराए की तारीख गुजर चुकी है, या तो आप रकम अदा करें या बराए मेहरबानी मेरा घर खाली कर दें। देखिए, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूं, लेकिन आप हमारा मसला भी समझने की कोशिश करें ना। आखिर मेरे भी कोई वजूहात है, घर ऐसे थोड़ी ना चलता है। अच्छा, मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता, बस एक आखिरी महीने की मोहलत दे रहा हूं। या तो महीने की एंड तक आप रकम अदा करें या घर छोड़ दें, बस। अब रखता हूं। हाँ, तो मतलब तमाम कंगाल मेरे नसीब में आ जाते हैं। खैराती इदारा थोड़ी ना खोला है मैंने। छोटू, सुल्ताना, सुल्ताना, आ गए आप? लो, खुश। अब पका लो अपनी बिरयानी और कर लो खैरात। खैरात तो मैंने कर भी दी और मोहल्ले में बांट भी दी। मोहल्ले में बांट भी दी? आपने सौदा लाने में देर कर दी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास हराम के फिजूल पैसे हैं? आपने तो लाने से मना कर दिया था ना, तो इसलिए मैंने खुद ही, बल्कि मैंने क्या, अल्लाह ने इंतजाम करवा दिया। मैं तुम जैसी औरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं, जो शौहर से झूठ बोलते हैं, पैसे ऐंठते हैं और जमा करते रहते हैं। काश मैं भी उन्हीं औरतों जैसी होती, जो शौहरों से पैसे मांग के भी रख लेती हैं और छुप कर भी निकाल लेती हैं। तो फिर ये पैसे आए कहां से? साफ साफ बताओ, तुम्हारे वालिद साहब क्या कब्र से निकलकर तुम्हें देकर गए? सर, थोड़ा सा लिहाज करें, मेरे अब्बा आपके मामू भी लगते थे। और रही बात पैसों की, तो इस घर में अब्बा की एक और बेटी भी रहती है, उसी ने मुझे पैसे दिए थे जिससे मैंने अब्बा की फातिया खानी करवाई है। खाना गर्म है, आप लोग आ जाए। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। सफर, खाने से कैसी नाराजगी? बहरी हो क्या? मैंने कहा ना, मूड नहीं है मेरा। देखो, पूरे दिन का थका हुआ अभी आकर लेटा हूं। अगर मेरा यहां लेटना पसंद नहीं है तो कहीं और चला जाऊं। वैसे भी इस घर में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। कौन से बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं?
अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? सौदा उठाओ और दफा हो जाए यहां से, खुदा के लिए। पैसे जाया करवाती हो। पापा, सफर भाई का रवैया आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं है? उनको एहसास तो हो कि वो गलत कर रहे हैं। तो उम्र गुजरी से मेरा, अब कहने का क्या फायदा? हाँ, ये तो कोई बात ना हुई। जब देखो आपको सुनाते रहते हैं, जब देखो आपको बेऔलादी के ताने देते रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ना उनसे ज्यादा कंजूस इंसान नहीं देखा। आपको याद है कि आप आखिरी दफा कब बाहर गई थी? आपको उन्होंने शॉपिंग कब करवाई थी? मैं ना आपा को उनकी शिकायत लगाऊंगी, खुद ही सीधा कर लेंगे उन्हें। हरगिज़ नहीं सवेरा, आपस से कुछ नहीं कहना। सफर ज़बान के कड़वे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। उनकी जगह कोई और शख्स होता ना तो औलाद के लिए दूसरी शादी कर चुका होता। हाँ तो कर ले। उन जैसे कंजूस इंसान से ना कोई शादी नहीं करेगी। ये आपका ही हौसला है जो अब तक उनके साथ गुजार गई हैं आप। कोई और होती ना यहाँ पे कब की छोड़ के जा चुकी होती। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि किसी अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप कराओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती हो। अरे आपा, अब ऐसी भी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा आप ये बात छोड़े, ये बताइए आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? हाँ देखो, अगले माह आने का इरादा तो है मेरा, लेकिन मेरे आने से पहले ना तुम्हें मेरा एक काम करना है। जी जी आपा, हुक्म कीजिए। देखो सुल्ताना, सवेरा की यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है और मैं चाहती हूँ कि हम उसके फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाएं। तो तुम ऐसा करो, कोई रिश्ते वाली ढूंढो कि वो कोई अच्छा सा रिश्ता बताए हमारी सवेरा के लिए। मैं चाहती हूँ कि बस जब मैं वापस जाऊँ ना तो सवेरा को ब्याह कर ही जाऊँ। बिल्कुल आपा, मैं बहुत जल्द किसी रिश्ते वाली से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखो, ये कुछ जोड़े हैं जो मैंने तुम्हारे लिए रखे। कुछ मेरी शादी के बाद के हैं और कुछ आपा ने मुझे दिए थे। अब ऐसे कपड़े मैं कहाँ पहनूंगी, इसलिए सोचा मैं अपनी प्यारी सी बहन को दे देती हूँ। पापा ये सब के सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये जोड़ा तो बहुत हसीन है, ये मुझे बहुत पसंद आया। बस ठीक है, इसे तुम अपने कमरे में ले जाओ। और हाँ, खैर से अब तुम्हारी शादी का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए सोचा ये सब तुम्हें दे दूं। मेरी शादी? हाँ सवेरा, आपा का फोन आया था, वो चाहती हैं अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। ठीक है ना आपा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा, एक ना एक दिन तो ये होना है ना, तो समझ लो कि वो वक्त करीब आ गया। ठीक है ना आपा? मेरी जान, इसी में हम सबकी खुशी है। खैर से तुम अपने घर की हो जाओगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। असल में तुम्हारे भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है, तो उनकी ऑफिस की भी सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी पड़ रही हैं। आप फिक्र नहीं करें, भाई साहब की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि अपनी सवेरा की शादी 1-2 महीने के बाद रख लेते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा हरगिज मत करना। तुम सवेरा की शादी करो, मैं ना भी आई तो कोई मसला थोड़ी है। अरे नहीं आपा, ऐसा नामुमकिन है, मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकूंगी। अरे तुम उसकी शादी वक्त पर करो, लड़के वाले जिस डेट पे बोल रहे हैं ना उसी डेट पे शादी करो। लेकिन आपा, जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसे ही करो। और देखो, पैसों की तुम कोई फिक्र नहीं करना, मैं भिजवा दूंगी। मेरी बहन को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है। चलें ठीक है आपा, आप फिक्र नहीं करें, मैं सवेरा को बहुत अच्छे से रुखसत करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितने अफराद रहते हैं इस घर में? हम 3 लोग हैं। तो फिर इतने सारे कबाब, मतलब कोई बारात आ रही? वो आपको अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा आज ज्यादा बना देती हूँ। खुदा के लिए औरत, बचत करना सीखो और बचा कर रखो। कुछ अंदाजा है? 1500 रुपए किलो गोश्त। और अब कौन खाएगा इतने सारे कबाब? हाँ, कौन खाएगा? ना तुम, ना मैं, और ना ही तुम्हारी बहन। तो क्या जाया करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। बैठो। सफर, आपा कह रही थी सवेरा की शादी करनी है। हाँ,
तो कर दें। अब हमारे पास इतना नहीं है कि ये फरीजा भी हम अदा करें। आप मेरी बात तो सुन लें। सुनाओ। आपा कह रही थी कि घर का थोड़ा सा काम करवा ले। सवेरा के ससुराल वाले आएंगे, अच्छा नहीं लगता, जगह जगह से रंग खराब है। अच्छा, तो अपनी प्यारी बहन जायदा से कहो कि पैसे वो भेज दे, घर की मरम्मत भी हो जाएगी और सवेरा का रिश्ता भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप सफर? घर हमारा है और इसकी मरम्मत का खर्चा भी हमें ही उठाना है। अच्छा थोड़ी लगेगा आपस इस तरह पैसे मांगना। मैं कोई अच्छा और कोई बुरा कुछ नहीं जानता, जैसा है वैसा है। वो इतनी दूर बैठे फरमाइशें कर रही है तो उनको कहे कि फरमाइश पूरी भी तो करे। जफर अपना 1 रुपया नहीं लगाएगा। आपने नए किराएदार रखे, उनसे एडवांस मिला होगा, उसी से घर का काम करवा दें। खबरदार, खबरदार, आइंदा ऐसी कभी बात भी की। वो मेरे पैसे हैं, समझी, मेरे पैसे, मैं उन्हें रखूं खर्चूं मेरी मर्जी। मेरे पैसों पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। जफर, आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, कोई खास बात? वो सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर में दर्द हो रहा है, बीपी का मसला लगता है। डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ चेक करवाने के लिए। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मामूली सा सर में दर्द तो है, मुझे भी कई बार होता है। दवा पड़ी है, ले लो, ठीक हो जाओगी। सफर, मुझे ये कोई आम सर दर्द नहीं लग रहा। सवेरा भी जब बीपी चेक करती थी तो हमेशा बढ़ा होता था। बहन की बात पर तो एतबार करोगी, लेकिन शौहर की बात नहीं मानोगी। देखो, मुझे दुकान जाना, बहुत सारे काम है, शाम को मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। पैसे पैसे पैसे, एक तो तुम्हारी जुबान पर सिर्फ पैसों की लत लगी रहती है। कितनी बार कहूं, तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। एक तो वैसे ही सवेरा की शादी में तुमने मेरी जेबें खाली कर दी। आइंदा मुझसे पैसों की बात मत करना। पलकों पे ठहरा है ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये जो समंदर है खतरे बराबर है, गर तू जो मेरे साथ है। तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे विरद तेरा कलमा कलमा। हर सू हर मेरे परवरदिगार, तू जफर की कोताहियों को माफ कर दे। बस मेरी दुआ है तुझसे कि उनका रवैया मेरे साथ ठीक कर दे। मैं तेरी आजिज़ बंदी हूँ, बहुत मजबूर लाचार हूँ मैं। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। पापा 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 पापा, क्या हुआ है आपको? पापा उठे, पापा क्या हुआ है आपको? पापा पापा क्या हुआ है
आप रो रही हैं? कुछ नहीं, क्या हुआ? बस तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद आ रही थी आपा, तो आप मुझे बुला सकती थी ना। ससुराल में। ओहो आपा, और ये भाई कहाँ पे? अब तक तुम्हें आ जाना चाहिए था। वो आप घर पे अकेली होती हैं। की मसरूफियत कुछ बढ़ गई है, बस अभी थोड़ी देर तक आती होगी। आपा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे लग रहा है आपका फिर से बीपी बढ़ गया है। भाई को चाहिए था आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते। अगर मैं भी ना आती तो आपका क्या होता? गैर जिम्मेदार तो थे ही वो। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे ये मैं जानती नहीं थी। मैं पानी, पापा आप वहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी लेकर आती हूँ। कैसे हो जफर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। सुना है आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए हो, कोई नया कारोबार कर लिया है क्या? नहीं, काम तो वही पुराना है, बट बस वो मसरूफियात बढ़ गई हैं क्योंकि वक्त ज्यादा देना पड़ता है। अपने कारोबार को इतना टाइम देने लगे हो कि सुल्ताना को बिल्कुल भूल ही गए हो। कोई ख्याल नहीं रख रहे उसका। अरे वो तो इतनी साबिर और शाकिर है कि तुमसे कोई शिकवा भी नहीं करेगी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी बीवी को ऐसे बेयारो मददगार छोड़ दो। आप तो मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। आज जो भी सुल्ताना का हाल है ना, उसकी वजह तुम हो। माजरत से ज्यादा आपा, आपके बड़े होने का लिहाज रख रहा हूं, वरना जवाब तो मेरे पास भी बहुत हैं। और आइंदा मेरे और सुल्ताना के मामले में कुछ ना ही कहे तो बेहतर रहेगा। अपनी बहन से मेरी शिकायत करती हो, देखा ना, खामखा इतनी बातें सुनाती। कौन होती है ये? कान खोलकर सुन लो, अगर तुम यहां मेरे घर में मेरे साथ खुश नहीं होना तो अपनी आपा को फोन करो, वो अपने पास बुला ले। वैसे भी मेरी किसी काम की तो हो नहीं, बच्चों का सुख तो दे नहीं सकती, कम से कम सुकून से जीने तो दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। चले, सब अल्लाह ने खैर आफियत से करवा दिया। मैं बस थोड़ी देर में मिलने आती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये सुबह सुबह किसे मुबारकबादी दी जा रही है? उस सफर सवेरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, अभी उसके शौहर का ही फोन था। माशाअल्लाह। वैसे इसमें कोई अनोखी बात तो है नहीं। अब देखो ना, औलाद तो सबके यहाँ होती है सिवाय हमारे। वो सफर मैं सवेरा से मिलने जाना चाहती हूँ, आखिर उसका हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है ना। हाँ जरूर, अरे तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम शौक से चली जाओ, लेकिन मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं जफर, कुछ तो ख्याल करें, सवेरा मेरी बहन है। अच्छा चलें, ठीक है, आप नहीं जाना चाहते तो मैं अकेली चली जाऊंगी। बस आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं सवेरा और उसके बच्चे के लिए कुछ ले जाऊं। हो गई फरमाइश, थोड़े से पैसे दे दे ताकि मैं उसके लिए, उसके बच्चे के लिए कुछ ले जाऊं। मैं क्या एटीएम मशीन लगता हूँ? 1000 बार कहा है पैसे बचाया करो, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। जफर अब तो इतने जालिम भी ना बने। अच्छा, पैसे नहीं दे रहा तो जालिम बन गया हो? जानती हो तुम जैसी औरतों का घर क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि ना शौहर की इज्जत करनी आती और ना ही मान रखना। एक बार नहीं 1000 बार समझा चुका हूं कि मेरे पास फिजूल पैसे नहीं होते। खुदा के लिए ये बात समझ लो, तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, और अपने पल्लों से बांध लो। मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूं। मेरी जासूसी कर रही हो? मुझे
जासूसी करने का कोई शौक नहीं है। वो मेरी आंख खुली, आप कमरे में नहीं थे तो मैं देखने चली आई। दोस्त से बात कर रहा था, कोई पाबंदी तो नहीं है ना? मैं भला कौन होती हूँ आप पर पाबंदी लगाने वाली? हाँ, और पाबंदी लगा भी नहीं सकती तो कभी सोचना भी मत। तुम बस अपने काम से काम रखो, जाओ सो जाओ। मेरे गुनाह ज़ियादा हैं या तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे करके हिसाब मुझे। अब क्या ऐसे क्या बैठे हैं यहाँ पे? सुकून मिल गया आपको? जिस हाल में आपने उन्हें रखा हुआ था ना, अच्छा हुआ कि वो अल्लाह से जान मिली। आपसे जान छूट गई है उनकी। सवेदा, ये तुम क्या कह रही हो सवेदा? मैंने तुम्हारी बहन का बहुत अच्छा ख्याल रखा। आखिर इस घर पे क्या कमी थी? बस कर दे। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बहन की तरबियत भूल जाऊं, यहाँ पर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कई साल मैं इस घर में रहकर गई हूँ। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा कि आपको मेरी बहन के साथ क्या सलूक था। बेचारी हर चीज को तरस गई, एक एक चीज को तरस गई वो यहाँ पे। आपने तो उनके दवा और इलाज का भी ख्याल नहीं किया। आपकी लापरवाही और कंजूसियों की वजह से आज मेरी बहन मौत के मुंह में चली गई है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं क्या, आपको तो अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा आपको। मासूम थी मेरी बहन, अल्लाह पूछेगा आपसे, सिर्फ अल्लाह। वाह भाई, क्या शानदार घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा। कितने तक का होगा वैसे ये? तुम जानकर क्या कर लोगी? अरे मुझे पता होना चाहिए ना, मैं मालकिन बन गई हूँ यहाँ की, तो कल कोई आएगा हमारे घर पे तो शो ऑफ करूंगी, इतराऊंगी। हाँ भाई, तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम्हारा जो जी चाहे ना यहाँ कर सकती हो। इसे अपनी तरीके से सजाओ, संवारो। ऐसे सुने, मेरी मुंह दिखाई का है? अरे मुंह दिखाई तो मैं लाया ही नहीं। मेरा मतलब है ये फिजूल सी रस्में हैं, मैं तो इनमें मानता ही नहीं। ये क्या बात हुई? कोई जेवर नहीं लाया? अच्छा चले, पैसे दे दे, मैं खुद ले लूंगी। अरे अब सारे पैसे मुझ समेत तुम्हारे ही तो हैं। बहाने नहीं बनाए ना, पैसे निकाले। यार जब ये बच्चों वाली जिद बंद करो ना। आप मुझे जानते नहीं है, शकीला नाम है मेरा। मुंह दिखाई तो मैं लेके रहूंगी। दे अभी कह रहा हूं। चलो खुश हो जाओ। ये लो, ये रख लो। हाँ? इतने से? इतने पैसे हैं मेरे पास, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ही रख लेता। नहीं ठीक है, मैं फ्रेश आती हूँ। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। इतना सारा नाश्ता? नहीं, कोई मेहमान आ रहे हैं?
नहीं, क्या मतलब है, मैं ऐसे ही नाश्ता करती हूँ। अगर इतना सारा खाना, पूरी बात है ना, रिस्क जाया हो जाता है। अरे इतने पैसों में तो 4 दिन का नाश्ता आ जाता। देखिए मियाँ जी, मुझे फकीरों की तरह नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही नाश्ता करती हूँ। और ये ना अपनी जो पाबंदियां लगाते हैं ना, टोका टाकी, ये मत किया करें। मैं पाबंदी नहीं लगा रहा शकीला बेगम, बस समझा रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ कि इस तरह खर्चा करोगी तो घर चलाना आसान नहीं होगा। बस 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 बस, मुझे ना समझाए। आपका काम है पैसे कमा के लाना और मेरे हाथ में रखना। हाँ, मैं चला लूंगी घर अपने हिसाब से। वैसे बताया नहीं आज तक कि कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के। मर्द कितने पैसे कमाते ये उससे कभी नहीं पूछते। क्या मैं तुमसे पूछ रहा तुम्हारी उम्र क्या है? नहीं पूछ रहा ना, इसलिए तुम्हें भी पूछने की जरूरत नहीं है। रहने दो, अरे रहने दो, मूड नहीं है मेरा। अब जाकर खाने पकाने पे एहतियात करना, और खुदा के लिए फ्रिज में जो सौदा पड़ा है ना, सारा इस्तेमाल मत करना। किसी ने सही कहा है, पता है, कुछ मर्दों के अंदर ना औरतों वाली खसलतें आ जाती हैं, फिर वो सास नन सबका किरदार खुद ही अदा कर रहे होते हैं। जो भी कहो, मैं तुम्हें फजूल खर्चा नहीं करने दूंगा। बात आई समझ में? देर हो रही है। पैसा बहुत है इसके पास, अच्छी तरह जानती हूं मैं, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शकीला है, हलक से निकाल लूंगी। अरे वाह, ये तो ईद ही हो गई। इस कंजूस से तो एक पैसा निकलवाना मुश्किल है, और अल्लाह ताला ने इतने सारे पैसे डाल दिए मेरे हाथ में। सो गए क्या? नहीं, बस यूं ही, आज थोड़ी सी थकन ज्यादा हो गई। चाय लाई थी आपके लिए। चाय का बिल्कुल मूड नहीं है, दरअसल सर फटा जा रहा है। गोली ले आओगी? हाँ, गोली भी ला देती हूँ, आप चाय पी लीजिए ना, बेहतरी आ जाएगी। अब सर दबा दूं आपका? सर दबा दूं? हाँ, दबा दो। मियाँ जी, एक बात पूछूं आपसे? इस घर और दुकान के अलावा भी कुछ और है क्या आपके नाम पे? क्या मतलब? नहीं, वो दिन में कोई लड़का आया था तो बोला कि एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए, किराएदार का बेटा हूँ। मुझे तो कुछ पता था नहीं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। ये मसूद साहब भी हद कर देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को भी मुंह उठा के घर भेज दिया। कोई काम होता तो मुझसे राब्ता करते, कॉल कर देते। वो ही ना, अब मैंने कहा आपसे बात कर ले, मुझे कहाँ पता होता है इन चीजों का। बताया नहीं आपने? कहाँ है वो घर? इसी मोहल्ले में है, 2 गली छोड़कर। आपकी पहली बीवी के नाम पे है? नहीं, मेरे नाम पे है। क्यों? नहीं, वो जिक्र ही नहीं किया आपने कभी, तो मुझे लगा कि उनके नाम पे होगा। हाँ, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। अच्छा सुनिए ना,
मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो देंगे मुझे? क्या चाहती हो? आपके नाम पे तो घर है ना, तो एक मेरे नाम कर दे। घर तुम्हारे नाम कर दो? क्यों भाई, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूं? क्यों? बीवी नहीं हूं मैं आपकी? इतना भी हक नहीं बनता है क्या मेरा? अब सोच क्या रहे हैं? हाँ, वकील बुला लूं मैं कल? अच्छा देखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, वादा करना पड़ेगा आपको। शादी से अब तक कोई तोहफा नहीं दिया, मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं, कोई मुनासिब तोहफा मांगती तो दे भी देता, तुमने तो घर ही मांग लिया है। हाँ, अगर प्यार करते होते ना तो ये ना कहते आप। बस शादी करनी थी, अपनी चीजों में शराकत तो करवानी नहीं थी। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैंने कहा ना, मैं सोचता हूँ। टिक्का, कितने अच्छे हैं ना आप ये लेना, चाय पी ले, मैं गोली लेकर आती हूँ आपके लिए। शकीला, शकीला। जी मियाँ जी। भाई इस लिफाफे में से पैसे कम है। हाँ, वो मैं गई थी कल शॉपिंग पे अपनी दोस्त के साथ, तो मैंने निकाल लिए थे। इस लिफाफे से? किससे इजाजत लेके इस लिफाफे से पैसे निकाले थे? इजाजत की क्या जरूरत है मुझे? बीवी हूँ आपकी, मतलब हर काम आपसे पूछ के करूंगी। जरूरत थी, ले लिए। मगर शकीला, इसमें 1-2 हजार नहीं, पूरे 20,000 कम है भाई। ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी कि इतने पैसे चाहिए थे? कौन से जमाने में जी रहे हैं हम लोग? 20,000 रुपए क्या होते हैं? इतनी महंगाई चल रही है, आपको पता है। मैं इतनी मुश्किल से मैनेज किया है इसमें ये सब। वैसे भी वाकई हद होती है फिजूल खर्ची की। कोई फजूल खर्ची नहीं है, समझ रहे हैं आप? जब मेरा हक मुझे ऐसे नहीं देंगे तो मैं अपने तरीकों से ले लूंगी। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? किस लहजे में बात कर रही हो? एक तो गलती की, ऊपर से मान भी नहीं रही। सुल्ताना की तो कभी मजाल नहीं होती। मेरी इजाजत के बगैर वो एक कदम नहीं उठाती थी। हाँ, इसीलिए तो सिसक सिसक के मर गई बेचारी। मैं वो नहीं हूं, मैं बोलना भी जानती हूँ और अपना हक लेना भी जानती हूँ। शकीला, 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 मेरी दवाइयां नहीं मिल रही। शकीला, शकीला, अरे कहाँ मर गई शकीला? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी दवाइयां नहीं मिल रही शकीला, जरा ढूंढ लो प्लीज। तबीयत तो कितने दिनों से सही नहीं है ना, और मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर के पास चले जाएं तो वहां भी पैसे बचाने कंजूसी आ जाती है वहां पे भी बीच में। खुदा के लिए बहस मत करो, खुदा के लिए मेरी दवाइयाँ ढूंढ लाओ। डॉक्टर भी वही दवाइयाँ देंगे जो मैं ले रहा हूँ। तो तुम लाती हो या मैं खुद ढूंढूं? जा रही हूँ, ला रही हूँ, सब्र कीजिए। तो वाह, जल्दी। अरे जफर, 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 जफर।
जफर उठे। मेरे कर्मों की सजा शकीला की सूरत में मुझे मिल चुकी है। वो मेरी तमाम जायदाद लेकर चली गई। मेरी कंजूसी का यही अंजाम था। काश मुझे पहले समझ आता कि अपने से जुड़े रिश्तों पे पैसे खर्च करना, उनकी जरूरियात पूरी करना और उन्हें पुरसुकून जिंदगी मुहैया करना एक मर्द की जिम्मेदारी, तो उसका फर्ज है कि वो अपनी फैमिली की जिंदगी में आई रुकावटों को दूर करे, ना कि उनके सामने कंजूसी की दीवार खड़ा करके अपना पैसा बचाता रहे। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मुजरिम हूं सुल्ताना, सबसे बड़ा मुजरिम। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सीधापन कभी समझ ही नहीं पाया। तुम्हें कभी वो मुकाम नहीं दिया जिसकी तुम मुस्तहिक थी। यहां मैं तुम उन सारी गलतियों की माफी मांगने आया हूं जो मैंने तुम्हारे साथ की। मुझे माफ कर दो सुल्ताना, मुझे तुम्हारी माफी की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तो मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे